गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। इसी पढ़ाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि हम लोगों ने पहले कृषि किया था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा, वस्तु एवं सेवा कर। अब देखिए, जीएसटी की शुरुआत करते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। एक नंबर का हमारा यहीं से तैयार हो गया। अगर एग्जामिनर पूछता है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। यह एक एकीकृत एवं अप्रत्यक्ष कर है। अब एकीकृत कर का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे करों को मिला करके जो एक कर बना दिया जाता है, जो हमारी सुविधा के लिए एक कर बना दिया जाता है, उसे एकीकृत कर कहते हैं एवं अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। देखो, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? देखो, कर दो प्रकार के होते हैं। पहला कर होता है प्रत्यक्ष कर और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। देखो, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे जो हमारी आय पर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और जो हमारी आय पर ना लग करके हमारे ऊपर ही लगता है, लेकिन हमारी आय पर डायरेक्ट ना लग के इनडायरेक्ट लगता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। देखो, प्रत्यक्ष कर जैसे होता है, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, ये प्रत्यक्ष कर हो गया, और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। देखो, प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है हमारी जो आय पर डायरेक्ट लगता है। देखो, जो इनकम टैक्स होता है वो हमसे डायरेक्ट लिया जाता है, हम लोग जीएसटी भरते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर हो गया। ठीक है, अब देखिए, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि संपूर्ण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। देखो, वस्तुओं का मतलब तो हम लोग जानते हैं, सेवाओं का मतलब क्या होता है? सेवाओं का मतलब होता है कि जैसे जो हमारी सेवा प्रदाता कंपनी होती है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल। देखो, हॉस्पिटल हमारी सेवा प्रदाता कंपनी हो गई, हमसे पैसा लेती है, हमारी सेवा करती है। ठीक है, वैसे सेवाओं पर लगाया जाता है। अब इस पे कौन कौन से कर शामिल होते हैं? देखो, इस पे चुंगी कर, मनोरंजन कर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एवं सेस आदि को शामिल किया गया है। देखो, चुंगी कर क्या होता है? जब किसी देश जब किसी देश, प्रदेश या किसी नगर पालिका जब किसी देश, प्रदेश या नगर पालिका के भीतर कोई सामान प्रवेश करता है, तो जो उस पर टैक्स लगता है, उसे चुंगी कर कहते हैं। ठीक है, मनोरंजन कर। अब देखिए, सेस का मतलब होता है, सेस का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय उत्पादन एवं सेवा कर। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है सेस। यह भी एक प्रकार का कर होता है। चलिए आगे देखते हैं। जीएसटी का मुख्यालय। देखो, अगर जीएसटी के मुख्यालय की बात करते हैं, तो जीएसटी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, तो ये अमिताभ बच्चन जी हैं। कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब जीएसटी दिवस के बारे में हम लोग 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? तो जीएसटी दिवस हमारा 1 जुलाई 2015 को लागू हुआ था, तो इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब जीएसटी संग्रहालय की बात करते हैं, तो जीएसटी संग्रहालय गोवा में स्थित है, जिसका उद्घाटन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। किसने किया था? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। देखो, ये जीएसटी संग्रहालय 2024 के यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, गोवा में स्थित है। देखो, अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी पहले जो विधेयक है, वो जीएसटी विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पेश हुआ था। राज्यसभा में पेश हुआ था, और ये पारित कब हुआ था राज्यसभा में? तो 3 अगस्त 2016 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी जो विधेयक है वो राज्यसभा से कब पारित हुआ और लोकसभा से कब पारित हुआ। तो देखो, विधेयक का मतलब होता है, जैसे विधेयक कोई बना तो वह संसद में पारित होने जाता है। संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, पहले लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में जाता है, किसी भी सदन में जा सकता है। ठीक है, और लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद जब यहाँ से पारित होता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो यह बिल बन जाता है। अब देखिए, राज्यसभा से पारित हुआ 3 अगस्त 2016 को। अब देखते हैं कि राज्यसभा से कितने सदस्यों से पारित हुआ। तो यह राज्यसभा में 203 सदस्यों के साथ पारित हुआ था, जिसमें पक्ष में 203 सदस्य थे और विपक्ष में 0 सदस्य थे। 0 सदस्य होने का मतलब है कि यह पूर्ण बहुमत से पास हुआ था। अब लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पास हुआ था। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं, तो 443 सदस्यों के साथ पास हुआ था, इसमें भी विपक्ष में 0 सदस्य थे। ठीक है, यह लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित होने वाला बिल था। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास गया होगा, राष्ट्रपति ने इसमें 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दे दी, मंजूरी देकर इसको बिल बना दिया। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था सबसे बाद में, जम्मू कश्मीर ने इसको स्वीकार किया था सबसे बाद में 5 जुलाई 2017 को, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, जीएसटी बिल सर्वप्रथम असम राज्य में लागू हुआ था।
कहाँ पर लागू हुआ था? असम राज्य में। अब देखिए असम राज्य की बात करते हैं तो असम राज्य ने 12 अगस्त 2016 को लागू किया था। देखो 12 अगस्त 2016, और जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को लागू किया था। अब जब जीएसटी बिल बन के आया था तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग टाइम पे लागू किया था। तो जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य हमारा असम हो गया, ठीक। और अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर ने लागू किया था। जम्मू कश्मीर ने 5 जुलाई 2017 को लागू किया था। अब देखिए जो जीएसटी बिल था ये किसकी सिफारिश पर आया था? तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजय केलकर। अब विजय केलकर कौन थे? तो ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। विजय केलकर समिति, ये याद रखिएगा। अब देखिए जीएसटी का विचार सर्वप्रथम केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी आने पर भारत के कुल 17 टैक्स, भारत के कितने टैक्स? देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि एकीकृत कर है, एकीकृत कर मतलब बहुत सारे टैक्सों को मिला करके एक टैक्स बना दिया गया था। तो इसमें कितने सारे टैक्सों को मिलाया गया था? 17 टैक्सों को मिलाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर के बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया कि यह एक राष्ट्र एक प्रणाली पर आधारित था। इसका कहने का मतलब था कि एक राष्ट्र और एक टैक्स, इस पर आधारित था हमारा जीएसटी। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी को फ्रांस ने, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्रांस ने 1954 में अपनाया था। कब अपनाया था? 1954 में। भारत में जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित थी। देखो सर्वप्रथम तो फ्रांस ने अपनाया था, लेकिन जो मॉडल था वो कनाडा का मॉडल था, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना। जीएसटी को भारत में लागू करने हेतु संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 246A जोड़ा गया। देखो आर्टिकल जो होते हैं हमारे, अगर उसके पीछे ए लगा हो या का लगा हो तो इसका मतलब होता है कि यह बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? बाद में जोड़े गए थे, ठीक है। तो 246A को जोड़ा गया था, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। देखो 246A में है क्या? तो इसमें कहा गया है कि संसद को जीजीएसटी एवं आईजीएसटी लगाने का अधिकार होगा तथा जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 269A, देखो ए का मतलब हो गया जोड़ा गया, ठीक। केंद्र द्वारा लगाया गया एवं एकत्र किए जाने वाले जीएसटी में राज्य का हिस्सा। देखो जो केंद्र में जीएसटी लगाया गया था और जो लाया गया था, एकत्रित किया गया था, उसमें राज्य का हिस्सा होगा। ये हमारे कौन से 269 आर्टिकल में बताया गया था। जीएसटी के लिए संविधान बिल 122वां, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम 101वां। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लाया गया था। अब देखिए जीएसटी परिषद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जीएसटी परिषद का गठन असीम दास गुप्ता की सिफारिश पर हुआ था। किसकी सिफारिश पर हुआ था? असीम दास गुप्ता जी की सिफारिश पर हुआ था। ये यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ऑप्शन था उसमें असीम दास गुप्ता जी की सिफारिश पर किया गया था। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हमारे वर्तमान के वित्त मंत्री करते हैं। जो भी वर्तमान का वित्त मंत्री होगा वो उसकी परिषद की अध्यक्षता करेगा। जीएसटी परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली। देखो जीएसटी का कब आया था? 2017 में, ठीक है। तो उस समय जो हमारे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली, ठीक है। अब देखिए 279 101वां संविधान संशोधन 2016 में जोड़ा गया था। यह प्रावधान किया गया था कि 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीएसटी परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अब देखिए जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 33 सदस्य होते हैं कुल मिलाकर। अब इसकी संरचना देखो, 33 सदस्य होते हैं। अब इसकी संरचना की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और इसके उपाध्यक्ष कौन होता है? कोई भी मंत्री, किसी भी मंत्री को बनाया जा सकता है, ठीक। इसमें सदस्य में कौन कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, सभी राज्यों एवं यूटी के वित्त मंत्री, जितने सभी राज्य हैं और यूटी के जितने भी वित्त मंत्री हैं, या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई भी मंत्री। जैसे राज्य सरकार ने किसी को निर्वाचित कर दिया कि आप जीएसटी परिषद के सदस्य बन जाइए, तो वह सदस्य बन जाता है। गणपूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो 50%। गणपूर्ति का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बिल पारित होगा तो वह कितने सदस्यों के द्वारा पारित किया जाएगा, तो वो 50% सदस्यों के द्वारा पारित किया गया। अब देखिए निर्णय, प्रत्येक निर्णय उपस्थित तथा मतदान के 75% भारित बहुमत के बाद। मतलब निर्णय कब होगा? जब 75% लोग इसे पारित करेंगे। इसका मतलब ये हो गया 75% लोगों से पारित होगा तो इसका निर्णय पारित होगा, ठीक। अब देखिए जीएसटी दरों के बारे में देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर जीएसटी दरों की बात करते हैं तो इसमें मुख्यतः चार दरें होती हैं। एक 5%, एक 12%, एक 18% और एक 28%। एक 5वीं दर 0% भी होती है, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेते हैं।
कितनी दरें हो गई, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ गया कि जीएसटी की मुख्यतः कितनी दरें होती है, तो मुख्यतः 4 दरें होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक, अब देखिए जीएसटी के प्रकार, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी मतलब होता है स्टेट जीएसटी, एस है तो ये स्टेट जीएसटी हो गया। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या? इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। और एक अन्य होता है जिसका नाम होता है यूटी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों का जीएसटी। ठीक है। अब देखो जीएसटी नंबर के बारे में ज़्यादातर एसएससी क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया या एसएससी जीडी होगा, इसमें क्वेश्चन आता है कि जीएसटी रिटर्न हेतु, जैसे जीएसटी जो वापस आती है उसके लिए जो जीएसटी नंबर दिया जाता है वो कितने अंकों का होता है, तो 15 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? वो 15 अंकों का होता है। अब देखिए जीएसटी में कौन कौन सा शामिल नहीं किया गया है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। मादक पेय पदार्थों को और शराब को शामिल नहीं किया गया है, पेट्रोलियम उत्पाद को शामिल नहीं किया गया है, और रियल इस्टेट को शामिल नहीं किया गया। 3 चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि थ्रेशोल्ड सीमा क्या होती है, किसके? थ्रेशोल्ड सीमा के बारे में बात करें। अब थ्रेशोल्ड सीमा ये होती है कि वह न्यूनतम राज्य जहाँ से जीएसटी लगाना शुरू होता है। जैसे देखो, जैसे हमारे पास 100 रुपये थे, ठीक, अब सरकार ने बोला है कि 10 रुपये से अधिक पर जीएसटी लगेगी, तो हमारी थ्रेशोल्ड सीमा क्या हो जाएगी? 10 रुपये। वह राशि जहाँ पर जीएसटी लगना शुरू होती है, जैसे 10 रुपये हो गया तो वो थ्रेशोल्ड सीमा हो गई। ठीक है। अब देखिए जीएसटी के तत्व, नेशनल एंटी प्रोफिटरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष, ठीक, कौन थे? बद्री नारायण शर्मा। ये यूपीएसआई में आए हुए क्वेश्चन है। पहले अध्यक्ष कौन थे? बद्री नारायण शर्मा। अरविंद सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे है? तो जीएसटी से है। अरविंद सुब्रमण्यम का संबंध किससे है? जीएसटी से ही है। एसएससी जीडी में आया था 2023 में। ठीक है। देखिए जीएसटीआईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए जीएसटी कानून में 22 प्रकार के जीएसटी रिटर्न होते हैं, जिसमें 5%, 18% और 40% यह वर्तमान में है, और बाकी को खत्म कर दिया गया था। पूर्व जीएसटी दरें 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया था। अब देखो जीएसटी दरों को याद रखिएगा। देखो 0% पे कौन कौन से? नक्शे, चार्ट, ग्लोब्स, पेंसिल, शॉर्पनर, नोटबुक, रबड़ आदि। ठीक, दही, पनीर, ताज़ी सब्जियां आदि। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड हो गई, ठीक, और यहाँ पे खाना से रिलेटेड हो गई। तो जितनी पढ़ाई और खाने से रिलेटेड हैं, लगभग 90% वो 0% जीएसटी पर आती हैं। ठीक है, पढ़ाई पर 0% जीएसटी। अब देखिए, अब पढ़ाई हमारा जो है बेसिक नीड होती है, तो उस पर 0% जीएसटी। अब देखिए कपड़े जूते हो गए, खाद्य सामग्री हो गई, सज्जा सामान हो गया। अब देखिए तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम सजोगे, ठीक है ना, कपड़े जूते लोगे, ठीक, तो उस पर 5% जीएसटी। ये कोई नीड नहीं है, ये आदमी अपने सुविधा के लिए करता है, तो उस पर 5% जीएसटी। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। स्वास्थ्य बीमा, दवाई और ट्रैक्टर आदि पर। ठीक, अब देखिए 18% जीएसटी। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल पर 18% जीएसटी। टीवी, फ्रिज, कूलर। अब की यूपी पुलिस 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन कि मोबाइल पर कितने % जीएसटी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑटोमोबाइल, टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल कौन कौन सी? जो 300 सीसी की इंजन की बाइक होती है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। कोयला ऊर्जा, 3 पहिया वाहन, एलपीजी, सीएनजी, कार, डीजल कार आदि। ठीक है। अब देखिए 40% जीएसटी किस पर लगती है? अब देखिए 40% जीएसटी बहुत बड़ी जीएसटी हो गई, तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। तो लग्जरी गुड्स मतलब होता है यही सामान, वस्तु, लग्जरी जो वस्तुएं होती हैं उस पर 40% जीएसटी, जैसे तंबाकू, पान मसाला। गाड़ियाँ कौन कौन सी? 50 लाख से ऊपर, ये याद रखिएगा, 50 लाख से ऊपर की गाड़ियों पर 40% जीएसटी लगेगा। और बाइक पर जो है 350 सीसी से अधिक की जो बाइक होती है उस पर कितना? 40% जीएसटी लगेगा। देखिए जीएसटी के बारे में हम लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, हमारे चैनल का नाम है टारगेट विद 2 स्टार सेव। अगर आपको यह जीएसटी का कंटेंट अच्छा लगा हो, पढ़ाई से उपयोगी लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे ही हम लोग वीडियो लाया करेंगे, जैसे कि जो हमारे ऑफिशियल सिलेबस में दे रखे हैं, जो कि यूपी और यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।